क्या आप लोग भी इस जैसी संख्याओं का एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं? तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इतना बेसिक से बताऊंगा कि इसे आप एकदम इजी वे में सीख पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ करने से पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का मतलब जान लेना होगा। तो देखिए, आपके एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या आपको बहुत सारी जगह पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है। देखिए, इसका आपका ये आपको मिल सकता है और ये भी आपको मिल सकता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आपका ये एकदम राइट होता है, क्योंकि ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। लीस्ट का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है कम से कम कॉमन फैक्टर। और लीस्ट का भी, लोवेस्ट का भी मतलब होता है कम से कम। तो देखिए, मतलब दोनों का समान है, पर आपको याद ये रखना है, ये भी याद रख लेना है, आपको पूछ सकता है। और इनका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, एलसीएम का आपका मतलब होता है लीस्ट कॉमन, मतलब कम से कम, या आप इसे लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, लघुत्तम समापवर्तक। जो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, लघु मतलब होता है छोटा, छोटे से छोटा, समापवर्तक मतलब काटने वाला, लोवेस्ट कॉमन मतलब कम से कम जो गुणे में हो वही, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कम से कम कॉमन मल्टीपल हो, इसका मतलब ये होता है एलसीएम का। इसे आप लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। और एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है आपका एचसीएफ, इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है, एचसीएफ को जीसीडी या जीसीएफ भी कहा जाता है। इसे आप जीसीएफ भी कहते हैं और जीसीडी भी कहा जाता है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, महत्तम कॉमन डिवाइज़र, ये भी आपको मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके के एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक से आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इनका निकाल के देखते हैं, इनका हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो संख्याओं का निकाल के दिखाऊंगा, 21 और 91, और 12 और 21 का। इनका मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 21, इनका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। फिर मैं आपको तीनों संख्याओं का दिखाऊंगा जो कि आपने थंबनेल में देखा है। और देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का मतलब आप लोग समझ गए हैं, और मैं आपको इन एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इसको आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। और अभाज्य गुणनखंड आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 13 एकम 13। और अब हम लोग 91 कर लेते हैं। 91 देखिए, 7 या 13 के पहाड़े में आता है, 13 सत्ते 91। और 13 आप पहले नहीं लिखेंगे, आप पहले 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 8 9, तो 2 बचे, तो 2 यहाँ आ गए, तो 7 त्रिक 21, और ये 13 एकम 13। अब देखिए, इनके हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं। 26 के आपके गुणनखंड हैं 2 गुणे 13, और 7 के हैं 7 गुणे 13। अब देखिए, अब आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, का मतलब होता है जो दोनों में हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब कि होता है अधिक से अधिक जो आपका कॉमन फैक्टर हो, मतलब जो दोनों में कॉमन,
हाईएस्ट कॉमन, मैं यहाँ लिख के आपको समझा देता हूँ, फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता क्या है। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, इसे उभयनिष्ठ कहते हैं, जो दोनों में हो। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। देखिए बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में हो, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में हो, मतलब जितनी संख्याओं का आप निकाल रहे हैं तो यहाँ वो हो जाएगा। अगर 3 का निकाल रहे हैं तो जो तीनों में हो, और 4 का निकाल रहे हैं तो 4 में, ऐसे ही आप लोग 5 में हो तो 5 में, ऐसे। बड़े से बड़ा गुणनखंड, बड़े से बड़ा गुणे वाला रूप जो दोनों में हो। देखिए जो दोनों में हो मतलब कि 13, देखिए 13 आपके इस वाले में भी आ रहा है और 13 इस गुणनखंड में भी आ रहा है, मतलब 7 के भी गुणनखंड में 13 और 26 के भी गुणनखंड में 13। तो मतलब जो दोनों में हो, तो सबसे पहले हमें 13 मिल गया, दोनों में है और बड़े से बड़ा भी है और गुणनखंड भी 13 है। तो देखिए इसका जो इसका HCF क्या होगा, जो HCF होगा वो इसका 13 होगा, है ना। आपका ये HCF कितना सरल, तो इसका HCF आपका 13 हो जाएगा। तो सिंपली आपने इसका HCF देख लिया कि इसका HCF 13 हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि HCF का मतलब होता क्या है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि अधिक से अधिक बड़ा फैक्टर गुणनखंड जो दोनों में हो। देखिए 13 जो है वो दोनों में आपको मिल रहा है, तो 13 आपका इसका HCF हो जाएगा। अब देखिए हम लोग LCM कैसे निकाल लेंगे, अब ये हमारे पास बात फंस रही है। LCM का मतलब होता है, मैं आपको LCM बताता हूँ, LCM कितना होगा। देखिए LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसे कैसे निकालेंगे, आपको मैं एकदम इजी ट्रिक बताता हूँ। आपको सबसे पहले लिख लेना है कि जो इन संख्याओं में सभी संख्या यूज हुई हैं, 2 आपकी एक संख्या यूज हुई है, 7 यूज हुई है, 13 दोनों में है, तो हम लोग एक संख्या लेंगे जो यूज हुई है। 13 7 2 7 13 दोनों में यूज हुई है, और जिसमें 2 की घात ज़्यादा हो वो ले लेना है। और जिसमें देखिए दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी 2 की घात 1 है और 7 की घात 1 है और 13 की घात 1 है। तो ऐसे हम लोग कर देंगे, या आप लोग जो HCF होता है उसमें जो संख्याएं बचती हैं उनका गुणा कर दें तो आपका LCM आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको LCM में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, जो कि मैं आपको इस वाले एग्ज़ाम्पल से क्लियर कर दूंगा। और मैं इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इन दोनों का हमें निकालना है, 12 और 21 का। कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 छाक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। और 21 का निकाल लेते हैं, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 एकन्नम 7। 1 आ गया तो मतलब अब हमें नहीं काटना है। और 12 हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 21 हो जाएगा 3 गुणे 7। मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ, 3 गुणे 7। इसको मैंने कट कर दिया। अब देखिए अब मैं आपको इसका HCF निकाल के दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए HCF निकालना आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। HCF का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा
गुणनखंड जो दोनों में आता हो। देखिए आपको ये ध्यान रखना है वो गुणनखंड जो दोनों में आता हो। आप इसमें देख रहे हैं कि 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा। और देखिए 7 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, तो 2 भी नहीं होगा। तो इसका HCF आपका 3 हो जाएगा। और देखिए मैंने आपको बताया आपको LCM निकालने के लिए क्या करना होगा। LCM आपको जो HCF आया है, अब देखिए HCF जो आया है उसमें जो इसके अलावा संख्या बची उनका गुणनखंड कर दें, मतलब 2 2 का कर दें, 2 गुणे 2 और 7 का कर दें, तो ये हमारा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते। अब देखिए इसका अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो देखिए 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 एकन्नम 7 8, तो 12 सत्ते 84। LCM जो इसका आएगा वो आपका 84 आएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये इसका 84 आएगा। तो देखिए आप इसका HCF और LCM, और जो देखिए मैंने ट्रिक बताया उससे भी आप लोग देख लीजिए कि LCM हम लोग कैसे निकालेंगे। LCM देखिए मैंने आपको बताया जो संख्याएं यूज़ हुई हैं वो लिख लेना है। 2 यूज़ हुआ है, 3 यूज़ हुआ है और 7 यूज़ हुआ है। अब देखिए 2 की घात इसमें सबसे ज़्यादा है, इसको आप लोग 2 गुणे 2 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 लिखा, और 3 की पावर इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो इसको कर लेंगे 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 7, मतलब 4 तिहाई 12 गुणे 7, 12 गुणे 7 आपका आ जाएगा 84, जो कि मैंने यहाँ किया 12 सत्ते 84। देखिए इससे भी आपका आ गया और इससे भी आ गया। अब देखिए अब हम लोग जो आपने थंबनेल में देखा सवाल उनको हम लोग करते हैं। देखिए अब हम लोग इस वाले सवाल 12 15 21 को, देखिए आपको LCM और HCF निकालना हो तो आपको जितने 4 5 6 ऐसी कोई भी संख्या मिल जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। 3 हो तो सबसे पहले आपको सभी के गुणनखंड करने हैं अभाज्य, तो 12 के करते हैं, 2 छाक 12 और 2 यहाँ होगा, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3, और 15 का कर देंगे 3 5 15 और 5 एकन्नम 5, और 21 का 3 सत्ते 21 और 7 एकन्नम 7। अब देखिए अब हम इन्हें लिख लेंगे। 12 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के आए हैं 3 गुणे 5, और 21 के आए हैं 3 गुणे 7। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले हमारा जो होता है HCF यहाँ होगा, इसको कट कर देता हूँ। HCF देखिए HCF होगा क्या, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा गुणनखंड जो तीनों में, 3 संख्याएं तो इसीलिए जो तीनों में आता है। देखिए 2 है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अब देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा, तो ये जो 3 है तो ये 3 हमारा हो जाएगा। अब 5 इसमें आ रहा है तो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो 5 भी नहीं और 7 भी नहीं होगा, तो इसका HCF 3 हो जाएगा। और LCM देखिए होगा क्या, LCM होता है आप इस वाली जो आपका HCF है उसमें अगर आप लोग इन सभी अलग की संख्याओं का गुणा कर दें, मतलब 2 गुणे 2 ये वाली 2 और 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 का गुणा 5 में कर लेंगे, मतलब 5 चौको 20 का 0 हासिल आया 2, पाठ पटवट 40, 2 42, तो 420 आपका इसका LCM आ जाएगा।
तो देखिए ये आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा अब। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप दूसरी तरीके से एलसीएम, बात यही होती है और ये आपको ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। 2 गुणे, इसमें 2 यूज़ है, देखिए 2 है और 3 है तो 3 लिखा, और 5 यूज है तो 5 लिखा, और 7 लिख दिया, 7 भी यूज है। और ये 3 इंटू में होगा, ये 1 इंटू हटा देते हैं। देखिए 2 की घात 2 है तो 2 लिखा, और 3 की घात 1 ही, इसमें भी तो 3 की घात 1, 5 की घात भी 1 और 7 की, तो 2 की घात 4 मतलब 2 की घात 2 मतलब 4, और 3 और 5 गुणे 7, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 मतलब 6 42, तो 420। तो देखिए 420 भी इसका आंसर आ गया आपका। दोनों ही विधि से आप कर सकते हैं, और आपको 26 और 91 का आंसर कमेंट कर देना है, क्योंकि आपने इतने सवाल देख लिया तो आप इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर कर देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो देखिए आज की वीडियो में हमने यही सीख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए अगली वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।